afternoon to one and all. So today I am here to start a new chapter, that is the solar system. So it is very interesting chapter. So I hope you all will like this chapter. So introduction to the solar system. Before giving the introduction, a very important thing you should know about the solar system is in this chapter we will mainly focus on our planets. Okay. So ये सब चीजें समझने के लिए a very important thing you should know about the planets is the rotation and the revolution. बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं rotation and revolution. So planets के बारे में पढ़ने से पहले हमें उनका rotation and revolution का पता होना चाहिए. So just to make you understand the rotation and revolution, I have prepared a model for you. So here is the model. So यहाँ पर रोटेशन क्या होता है? जब हम रोटेशन की बात करें तो जब प्लैनेट अपनी खुद की एक्सिस पे घूमता है, लाइक दिस अर्थ जब अपनी खुद की एक्सिस पे घूमता है, इसको कहते हैं रोटेशन. ओके. एंड रेवोल्यूशन क्या होता है? जब प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के अराउंड घूमते हैं, लाइक दिस. सो दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. ओके. आई होप रोटेशन रेवोल्यूशन आपको क्लियर हो. So here in this chapter we will study about sun, planets, moon and other objects in the solar system like asteroids, meteoroids, stars and all. ठीक है. So coming to the sun. Sun is the central star of our solar system. Sun is also known as a star, everyone knows this, and the main source of light and heat in our solar system. ठीक है. Now coming to the inner planets. So inner planets यहाँ पे क्या होते हैं? Also known as terrestrial planets. So inner planets में कौन कौन से planets include होते हैं? Mercury, Venus, Earth and Mars. तो यहाँ पे अगर हम Mercury की बात करें, Mercury is the closest planet to the Sun and the first planets in our solar system. तो यहाँ पे क्या होता है? Mercury take 88 long days. Like हमारी Earth कितने days लेती है rotation revolution में? लाइक रेवोल्यूशन में हमारी अर्थ 365 डेज लेती है. सिमिलरली मरकरी कितना लेती है? 88 डेज. नाउ कमिंग टू द सेकंड प्लैनेट दैट इज वीनस. तो वीनस के बारे में क्या पता है आपको? वीनस के बारे में आज तक हमने यही सुना है कि वीनस इज द ट्विन ऑफ अवर अर्थ. ठीक है. तो आज एक और चीज पता है वीनस के बारे में, दैट इज जो हमारा वीनस प्लैनेट है वो क्या है? सबसे हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. वाई? अब आप लोग ये कहेंगे कि वाई नॉट मरकरी, क्योंकि मरकरी तो सबसे पहला आता है, तो मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों नहीं है? इट इज बिकॉज वीनस के पास क्या है? वीनस के पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हीट को ट्रैप कर देता है. तो दैट्स व्हाई मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. नाउ कमिंग टू द थर्ड प्लैनेट दैट इज अर्थ, अवर होम. हम कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं. एवरीवन नोज दिस. तो यहाँ पे जो है अर्थ में क्या होता है? लाइफ को सपोर्ट करता है. यहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स पाए जाते हैं विद सुटेबल क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज आर प्रेजेंट हियर एंड अ वेल क्लाइमेटिक कंडीशन इज देयर, जो बाकी प्लैनेट्स में नहीं है. तो अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट. नाउ द फोर्थ प्लैनेट इज मार्स. तो मार्स में क्या है? मार्स इज कॉल्ड अ रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ द रेडिश कलर ऑफ द मार्स. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारे डस्ट डॉन्स भी पाए जाते हैं. सो मार्स को क्या कहते हैं? इट इज होम फॉर मेनी डस्ट डॉन्स. ठीक है. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि इनर प्लैनेट्स. तो इनर प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. ठीक है. नाउ कमिंग टू द अनदर स्लाइड दैट इज आउटर प्लैनेट्स. तो हमारे जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनको हम गैस प्लैनेट्स बोलते हैं और गैस जाइंट प्लैनेट्स बिकॉज दे आर वेरी बिग इन साइज एंड मोस्टली मेड अप ऑफ गैस. ठीक है. तो उनमें से सबसे पहला आता है जुपिटर. तो जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. ठीक है. तो इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट 79 मून्स एंड द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. एंड सैटर्न. सैटर्न क्या है? सैटर्न के पास ऑलमोस्ट 150 मून्स है. आउट ऑफ 150 मून्स जो सैटर्न का जो सबसे बिगेस्ट मून है इट इज नोन एज टाइटन. ठीक है. एंड सैटर्न इज वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट. व्हाई? क्योंकि सैटर्न के पास क्या है? एक रिंग है. सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट जो एक रिंग से कवर है. तो इस रिंग किस चीज से बनी है रिंग? डस्ट एंड आइस. ठीक है. नाउ यूरेनस. यूरेनस क्या है? यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. तो यूरेनस में जो टेम्परेचर है वो कितना है?
-224 डिग्री सेल्सियस। यूरेनस का टेम्परेचर कितना है? -224 डिग्री सेल्सियस। और अपना लास्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपट्यून। तो नेपट्यून क्या है? नेपट्यून इज ऑल्सो आइस जाइंट प्लैनेट। इट इज वेरी कोल्ड बट नॉट मोर देन यूरेनस। तो नेपट्यून के पास कितने मून्स हैं? डू यू नो? ऑलमोस्ट 14 मून्स हैं नेपट्यून के पास। सो दीज आर द प्लैनेट्स विच आर कॉल्ड गैस जाइंट प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट कौन कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो क्या है? दे आर मच लार्जर देन इनर प्लैनेट। जो हमारे इनर प्लैनेट्स है कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इनके मुकाबले जो ये आउटर प्लैनेट्स हैं दे आर बिगर। ठीक है। एंड सैटर्न इज फेमस फॉर इट्स स्टनिंग रिंग्स। ठीक है, जो रिंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ओके, एंड कमिंग टू द अनदर स्लाइड दैट इज ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो अभी तक आपने सिर्फ प्लूटो के बारे में सुना है। क्यों? क्योंकि प्लूटो भी पहले क्या था? एक प्लैनेट था। ठीक है, बट अब क्या हो गया? आफ्टर 2006 प्लूटो इज कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में मेनली देयर आर 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो उनमें से जुपिटर सबसे मेन है, क्योंकि पहले जुपिटर एक प्लैनेट ही था बट कुछ कंडीशन थी जो जुपिटर फॉलो नहीं कर पाया था, तो उसके वजह से ये क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर हो गए 2006 में। ओके, नाउ मून्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हमें पता है सोलर सिस्टम में मून्स भी होते हैं। लाइक हमारी अर्थ के पास एक मून है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून को हम नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज मून। तो मून का जो साइंटिफिक नेम है, डू यू नो व्हाट इज इट? इट इज लूनर। तो मून को हम लूनर भी कहते हैं। एंड कमिंग टू अदर प्लैनेट्स, अभी मैंने जैसा आपको बताया जुपिटर के पास 79 मून्स हैं एंड सैटर्न के पास ऑलमोस्ट 150 मून्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा है टाइटन। एंड नेपट्यून के पास 14 है। ओके, सो सम साइंटिस्ट बिलीव दैट जो ये एस्ट्रॉइड्स हैं तो क्या लेफ्ट ओवर मटीरियल है किस चीज़ का? व्हेन आवर प्लैनेट एंड सन वाज क्रिएटेड, तो जो उसमें लेफ्ट ओवर मटीरियल था तो वो क्या है? एस्ट्रॉइड है। तो कभी कभी क्या होता है, जब एस्ट्रॉइड बहुत स्पीड से आता है हमारी अर्थ की तरफ, तो आसमान में क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है, जिसके कारण वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, नाउ बिफोर कंक्लूडिंग द चैप्टर, some of the students were facing difficulty to learn the name of all the planets according to the distance of from the sun. तो यहाँ पे एक सिंपल वे है which I have came for you all. तो वो ये है कि एक प्रैक्टिस है जिससे आप लोग इजीली याद कर सकते हैं प्लैनेट्स के नाम अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जैसे माई very educated mother, just serve us 9 pizzas. Here just see my very educated mother just served us 9 pizzas. तो यहाँ पे M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune, and P for, though Pluto is considered as dwarf planet, this is the easy way to learn the names of the planets according to the distance from the sun. Okay, now coming to conclusion. So in conclusion, the solar system is a
डायनामिक एंड डाइवर्स इन्वायरमेंट फुल ऑफ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत वास्ट है हमारा सोलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ planets, sun, moons and many more other objects. ठीक है? So do you know the name of our galaxy? That is Milky Way galaxy. ठीक है? So I hope you all understood this chapter. If you have any doubt, you can comment in comment section. I will reply your question. Thank you.